बाड़ी में 168 साल पुराना 12 भाई मेला धूमधाम से संपन्न। श्री राम कथा और वीर गाथाओं की झांकियों ने मोहा मन। बाड़ी न्यूज शहर में सोमवार रात 168 वर्ष पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का भव्य आयोजन श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ किया गया। शाम करीब 7 बजे महाराणा प्रताप खेल मैदान से झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता नीरजा अशोक शर्मा, पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत तथा एसडीएम भगवत शरण त्यागी सहित कई गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। श्री राम कथा की जीवंत झलकियां। 3 दिवसीय यह मेला भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। इसमें वनवास से लेकर लंका विजय और अयोध्या वापसी तक की कथा को आकर्षक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पहले दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत एवं आरती हुई, जबकि दूसरे दिन भगवान राम नगर भ्रमण पर निकले। झांकियों में हनुमान, शिव पार्वती और गणेश सहित अनेक देवी देवताओं की झलक देखने को मिली। मेले का समापन मंगलवार को राजगद्दी कार्यक्रम के साथ होगा। लोक कथाओं और वीरों की झलक बनी आकर्षण। मेले में जहां ढोला मारू की प्रेम गाथा दर्शाई गई, वहीं वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की झांकियों ने दर्शकों में देशभक्ति का जोश भर दिया। घोड़ों और ऊंटों पर सजी प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। 28 झांकियों ने सजाया सांस्कृतिक मंच। मेले में कुल 28 आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिनमें परशुराम, लव कुश, बांके बिहारी, धनलक्ष्मी, शिवगन और हनुमान की वानर सेना शामिल रही। पूरा नगर मार्ग रंग बिरंगी झांकियों और श्रद्धालुओं से की भीड़ से गुलजार रहा। रात्रि में झांकियां पुनः खेल मैदान पहुंची, जहां भगवान राम और भरत मिलन का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। 1857 के बाद एकता का प्रतीक बना मेला। आपको बता दें कि इस मेले की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 युवाओं द्वारा की गई थी। तभी से यह परंपरा निरंतर जारी है और आज ये जिले का सबसे पुराना मेला बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह मेला हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे जनसहयोग से संजोया जा रहा है। पंजीकृत होने के बावजूद इसे सरकारी सहायता नहीं मिलती, फिर भी लोगों के सहयोग से इसका भव्य आयोजन हर वर्ष किया जाता है। निष्कर्ष, बाड़ी का 12 भाई मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक भी है, जो पीढ़ियों से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन लाया ऊँट को? तुम लाया हैं? पापा लाए हैं? अच्छा, तुम भी तो चला रहे हो? अच्छा, केवल मीडिया के जाती रहेंगे। मित्रों साथियों, हमारे इस शहर में हिंदू संस्कृति
राजाखेड़ा में युवा राजपूत उत्थान समिति के द्वारा मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को सौंपा ज्ञापन। अग्निकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के अंदर युवा राजपूत उत्थान समिति के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को अग्निकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में घटना का पूर्ण विवरण एवं पीड़ित का विवरण, आरोपियों का विवरण, आरोपियों द्वारा पूर्व में दी गई धमकी, आर्थिक क्षति का विवरण, पीड़ित किसान की स्थिति का विवरण, मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से पीड़ित के लिए निवेदन किया गया है। गौरतलब है कि दिनांक 13 मार्च की रात्रि को 10:30 बजे नाम दर्ज व्यक्तियों ने बनवारी लाल पुत्र मायाराम जाति ठाकुर के सरसों के 10 बीघा के खलिहान में आग लगा दी थी, जिससे बनवारी का काफी नुकसान हुआ था। कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन 15 तारीख की शाम को पुलिस के द्वारा मुकदमा नंबर 55/2026 धारा 326D3-5 में दर्ज किया गया। 17 तारीख के शाम तक उक्त घटना का मौका मायना भी नहीं हुआ। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली से राजपूत युवा उत्थान समिति राजाखेड़ा एवं ग्रामीण जनता में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने अग्निकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उत्थान समिति के सदस्य रामनरेश सिंह जादौन, हेमेंद्र सिंह सरपंच, जितेंद्र सिंह जादौन, मनोज राघव, हजारी प्रसाद, मनोहर सिंह, राजन ठाकुर, जेहान सिंह ठाकुर, राजेश ठाकुर, अशोक सिंह, हरेंद्र सिंह, कुलदीप, पंकज, जितेंद्र, हरि सिंह, जगदीश सिंह, डीलर, पीड़ित बनवारी लाल, उदय, सचिन, सोनू, धर्मेंद्र सिंह, बलराम, धीरज, देवेंद्र, गुड्डू, गब्बर आदि मौजूद रहे। हम लोगों ने राजाखेड़ा को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजे के प्रति और जो आरोपियों ने आग लगाई है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रति, और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। अगर ऐसा कार्य नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे। बेपरवाह नगरपालिका राजाखेड़ा लाखों रुपए की खरीदे गए उपकरण रिजेक्ट होने के बाद खा रहे हैं जंग। समय रहते नीलम होने पर नगरपालिका को होगा लाखों का फायदा। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा नगरपालिका द्वारा खरीदे गए लाखों रुपए के उपकरण रिजेक्ट होने के बाद किए गए या जंग के हवाले, जिनको जंग लगकर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। यदि नहीं उपकरणों को समय रहते यदि नीलाम कर दिया जाए तो नगरपालिका राजाखेड़ा को लाखों रुपए के आर्थिक फायदा हो सकती है। जंग खा रहे उपकरण सभी लोहे के हैं, जिनमें चल शौचालय, टैंकर, लोहे के बड़े बड़े कचरा पात्र, कचरा ढोने वाली गाड़ियां एवं अन्य उपकरण भी शामिल हैं। जो सभी उपकरण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड के अंदर पड़े हैं एवं गाड़ियां अन्य लोहे के उपकरण नगरपालिका प्रांगण में ही गेस्ट हाउस के सामने पड़े हुए हैं, जिनको जंग खा रही है। धीरे धीरे जंग खाने के कारण ये मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। क्या नगरपालिका प्रशासन एवं प्रशासक इन उपकरणों की शीघ्र ही नीलामी करने की कार्रवाई करेंगे, जिससे नगरपालिका को आर्थिक नुकसान न हो। खबर का हुआ असर बनाने लगी तहसील बिल्डिंग के अंदर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शौचालय एवं टॉयलेट। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा तहसील के अंदर गत कई वर्षों से महिला एवं पुरुषों के लिए टॉयलेट एवं शौचालय का अभाव काफी समय से चल रहा था। जो तहसील कार्यालय के अंदर बने हुए थे वह भी काफी जीर्ण शीर्ण हालत में थे तथा शौचालय चौक थे। टॉयलेट में गंदगी का इतना आलम था कि उसमें कोई जाता ही नहीं था। लेकिन इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस, जयपुर टाइम्स, मृदुल पत्रिका, खबरों की दुनिया, प्रिंट मीडिया एवं चंबल प्रभाव, BBN,
ब्रज भास्कर, हल्ला बोल जनता संवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कई बार प्रकाशित कराया गया था, जिसके चलते अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा तहसील प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि आवंटित कर नए शौचालय एवं टॉयलेट बनवाने के लिए जीर्णशीर्ण शौचालय एवं टॉयलेट को तुड़वाकर नए बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। बाड़ी उपखंड में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु कैंप आयोजित। बाड़ी न्यूज उपखंड कार्यालय के अधीन आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने विभाग के कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण क्षेत्र के अधीन सभी फीडर इंचार्जों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें कैंप में उपस्थित होने के लिए सूचित करें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैंपों का आयोजन इस प्रकार होगा। 18 मार्च 2026 बुधवार कंचनपुर, 21 मार्च 2026 शनिवार मतसूरा, 24 मार्च 2026 मंगलवार नगला दुल्हेखां, 28 मार्च 2026 शनिवार है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आर.डी. मीना ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इन कैंपों में पहुंचकर अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएं। स्थायी लोक अदालत का बड़ा फैसला, गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को 1 लाख की क्षतिपूर्ति। धौलपुर न्यूज उपभोक्ता हित में एक अहम और मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाते हुए स्थायी लोक अदालत ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रकरण संख्या 165/24 हरिओम शर्मा बनाम JVVNL में न्यायालय ने उपभोक्ता के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश भट्ट एवं सदस्य रामदत्त श्रोती व वीरेंद्र उपाध्याय की संयुक्त पीठ ने सुनाया। क्या था मामला? प्रार्थी हरिओम शर्मा के घर का बिजली मीटर 28 अक्टूबर 2024 को हाई वोल्टेज व शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। शिकायत के बावजूद विभाग ने समय पर मीटर नहीं बदला। उल्टा जले हुए मीटर की गलत रीडिंग के आधार पर नवंबर 2024 का 5,872 यूनिट का भारी भरकम 51,725 रुपये का बिल जारी कर दिया, जबकि उपभोक्ता का सामान्य उपभोग करीब 500 यूनिट तक ही था। न्यायालय ने इसे विभाग की गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि जले मीटर से रीडिंग लेना न केवल अनुचित है बल्कि उपभोक्ता के साथ अन्याय भी है। साथ ही मीटर समय पर नहीं बदलने से उपभोक्ता को करीब 1 माह तक बिजली के बिना रहना पड़ा, जिससे उसे मानसिक व सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी। न्यायालय के आदेश नवंबर 2024 का गलत बिल निरस्त कर औसत खपत करीब 191 यूनिट के आधार पर नया बिल जारी किया जाए। संशोधित बिल मिलने के बाद उपभोक्ता उसका भुगतान करेगा। तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके वेतन से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति 1 माह में देने का आदेश। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह फैसला भविष्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विभागीय जवाबदेही तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मीटर जल गया था, जिसकी मैंने लिखित प्रार्थना पत्र जेईएन साहब को दिया, जो मार करके मैंने वो बात है लाइनमैन को दे दिया और लाइनमैन ने मीटर जले हुए मीटर का बिल निकाल दिया, जो कि 51,700 कुछ रुपये था। इसको मैंने स्थायी लोक अदालत में उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसमें जज साहब ने एक जजमेंट दिया। इसमें AEN साहब पर पर्सनल वेतन से 1 लाख रुपये जुर्माना प्रार्थी को देने की बात कही है। उसमें सही, उचित और न्याय हुआ है। ये मेरा वो है आदेश। ऑपरेशन शिकंजा में धौलपुर पुलिस अव्वल, 716 मामलों का निस्तारण। धौलपुर न्यूज भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा चलाए गए रेंज स्तरीय अभियान ऑपरेशन शिकंजा में धौलपुर जिला पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 1 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चले इस अभियान में रेंज में कुल 2,517 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें से धौलपुर पुलिस ने 716 मामलों का निपटारा कर 32.22% के साथ सबसे अधिक कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चली इस कार्रवाई के दौरान 647 स्थायी वारटी, 3 PO, 47 भगोड़े और 17 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार या अन्य माध्यमों से निस्तारित किया गया। अभियान की सफलता का श्रेय बेहतर टीम वर्क और प्रभावी रणनीति को दिया गया।
जिले में बाड़ी कोतवाली थाना प्रथम, बसेड़ी थाना द्वितीय और मनिया थाना तृतीय स्थान पर रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन विशेष टीमों और सतत प्रयासों से यह सफलता मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि वांछित अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। आईजी भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई सर के निर्देशन में शिकंजा अभियान पूरे रेंज स्तर पे चलाया जा रहा था। पिछले 6 सप्ताह के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत कुल 716 वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटी, भगोड़े, उद्घोषित अपराधी और इनामी अपराधी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। 716 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ रेंज में सर्वाधिक कार्रवाई धौलपुर जिले के द्वारा इसमें की गई है। विशेषतः धौलपुर जिले के अंदर देखा जाए तो बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी और मनिया जो कार्रवाई सर्वाधिक रही, ये थाने रहे। पूरे ही अभियान में जो सफलता है वो उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसको हमने 3 स्तर पर, जिला स्तर, सीओ स्तर और थाना स्तर पर जो प्रकरण थे, जो भी वांछित लोग थे, उनकी समीक्षा की गई, निरंतर समीक्षा करके। साथ ही विशेष टीमों का जो गठन था वो किया गया। कुल 2517 जो वांछित अपराधी हैं उनका निस्तारण किया गया, जिसमें से 716 धौलपुर पुलिस के द्वारा किए गए, जो कि कुल वांछित अपराधियों का करीब 32% बनते हैं। तो इस प्रकार से जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान था उसमें विशेष रूप से एक प्लानिंग के अंतर्गत दबिश देकर अच्छी कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस के द्वारा की गई। आगे भी इस प्रकार के जो अभियान के अंतर्गत जो हमारे जितने भी वांछित अपराधी हैं प्रकरणों में, उनके विरुद्ध जारी रहेगी, ताकि समयबद्ध रूप से जो अपराधी हैं जो कानून के दायरे से भागने की कोशिश करते हैं वो ना ऐसा कर पाएँ और उनको समयबद्ध रूप से कोर्ट न्यायालय में पेश कर सज़ा उनको दिलवाई जा सके। ऑपरेशन शिकंजा, बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 42 दिन में 100 गिरफ्तारी। बसेड़ी न्यूज। भरतपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने 42 दिनों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 100 कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद विश्नोई के निर्देश और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। अभियान के दौरान 1 फरवरी से 15 मार्च तक वांछित अपराधियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। इस कार्रवाई में कुल 100 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें 93 स्थायी वारंटी, 6 भगोड़े और 1 इनामी अपराधी शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने में पुलिस टीम की सक्रियता और रणनीति का अहम योगदान रहा। विशेष रूप से कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और रामवीर की भूमिका सराहनीय रही। अक्षर पुरुष बनवारी लाल तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि। 29वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए शिक्षा व स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बाह न्यूज। भदावर क्षेत्र के अक्षर पुरुष के रूप में विख्यात बनवारी लाल तिवारी की 29वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भदावर के बिहड़ों में शिक्षा की अलख जगाने वाले तिवारी ने न केवल क्षेत्र में शैक्षणिक क्रांति लाई, बल्कि लोगों को आज़ादी की लड़ाई में भी जागरूक कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भदावर कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा का अभिषेक कर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिलाष शर्मा एवं प्रगतिशील शिक्षा प्रसार समिति के महासचिव शंकर देव तिवारी ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने भी शॉल ओढ़ाकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य शर्मा ने कहा कि बनवारी लाल तिवारी ने बिहड़ क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाकर समाज को नई दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम में जनभागीदारी सुनिश्चित की। वहीं शंकर देव तिवारी ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रेरणादायक बताया। पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शोकवश स्थगित कर दिया गया, क्योंकि तिवारी परिवार से संबंधित श्रीमती विमला के निधन का समाचार मिला था। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष निर्देश तिवारी, विनीत तिवारी, राहुल तिवारी सहित कॉलेज व इंटर स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर अक्षर पुरुष को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई को बनवारी लाल तिवारी की जयंती शताब्दी समारोह का समापन किया जाएगा। धौलपुर के रूप सिंह यादव ने जीता सिल्वर मेडल, पावर लिफ्टिंग में चमकाया नाम। धौलपुर न्यूज। जिले के खिलाड़ी रूप सिंह यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर धौलपुर का नाम रोशन किया है।
उन्होंने कोटा में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। 13 से 15 मार्च तक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। रूप सिंह यादव ने 120 जोड़ किलोग्राम भार वर्ग में कुल 532.5 किलोग्राम वजन उठाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रूप सिंह यादव धौलपुर विद्युत विभाग में टेक्नीशियन प्रथम के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में सहायक अभियंता कार्यालय सैंपऊ में पदस्थापित हैं। उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और अनुशासन है। वे रोजाना 3 से 4 घंटे जिम में अभ्यास करते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक पावर लिफ्टिंग किट के यह उपलब्धि हासिल की। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता हो, वे पहले भी इस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए बधाई दी है। धौलपुर में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 से अधिक भारी वाहन सीज। धौलपुर न्यूज। परिवहन विभाग ने बिना टैक्स चुकाए संचालित हो रहे भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 50 से अधिक भारी वाहनों के चालान काटकर उन्हें सीज किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि वाहन मालिकों को वार्षिक कर जमा कराने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन जिले में पंजीकृत करीब 22,000 भारी वाहनों में से अब तक केवल 12,000 ने ही कर जमा कराया है। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग ने 15 मार्च के बाद विशेष अभियान शुरू किया है। जांच के दौरान बिना कर जमा किए चल रहे वाहनों के चालान बनाए जा रहे हैं, उन्हें जब्त किया जा रहा है और बकाया कर के साथ प्रशमन राशि भी वसूली जा रही है। डीटीओ ने बताया कि कई मामलों में एक ही चालान में वाहन मालिक के अन्य वाहनों का भी विवरण शामिल किया जा रहा है, ताकि सभी बकाया कर की वसूली सुनिश्चित की जा सके। जब्त वाहनों को कर जमा कराने के बाद ही छोड़ा जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर कर जमा नहीं करने पर 3% पेनल्टी के साथ कार्रवाई जारी रहेगी और उड़नदस्तों को लगातार जांच के निर्देश दिए गए हैं। कैला देवी मेले के लिए 24 घंटे बस सेवा, किराए में 50% छूट से श्रद्धालुओं को राहत। धौलपुर न्यूज। कैला देवी लक्खी मेले में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने किराए में 50% की छूट देकर बड़ी राहत दी है। रोडवेज कर्मी भूपेंद्र शर्मा के अनुसार आगरा यूनिट से 104, धौलपुर से 44, बाड़ी से 17 और हिंडौन से 49 बसें संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा अन्य यूनिटों से भी बसों की व्यवस्था की गई है। धौलपुर डिपो की नियमित बसों को भी आंशिक रूप से मेले के रूट पर लगाया गया है और करीब 10 अतिरिक्त बसें विशेष रूप से कैला देवी मंदिर के लिए चलाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज डिपो पर ठहरने, पेयजल और टेंट की व्यवस्था भी की गई है। रोडवेज प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। श्री गणगौर मेले की तैयारियों को लेकर नगर पालिका अलर्ट, मेला मार्ग का किया निरीक्षण। बसेरी न्यूज। आगामी 21 मार्च से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक श्री गणगौर मेले को लेकर जहां मेला कमेटी तैयारियों में जुटी है, वहीं नगर पालिका प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेला कमेटी के संयोजक राय सिंह परमार, अध्यक्ष मायाराम शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के साथ नगर पालिका कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद संयुक्त टीम ने मेला मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नयावास मोहल्ला, पाराशर गली, सराफा बाजार, सदर बाजार, मुख्य चौराहा, पीपल मंडी, गंज, तिमासिया, डीसी मार्केट, टीचर कॉलोनी से लेकर अग्रवाल धर्मशाला तक पूरे मार्ग की सफाई व रोशनी व्यवस्था के निर्देश नगर पालिका कर्मचारियों को दिए गए। ईओ श्याम बिहारी गोयल ने मेला मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेला कमेटी ने भी दुकानदारों व आमजन से मेले के सफल आयोजन के लिए सहयोग की अपील की है। मेले की तैयारियों को लेकर 21 तारीख का गणगौर मेला है। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि मेला में आकर के बढ़ चढ़ के भाग लें और सभी मेला को सफल बनाने की कृपा करें। मेले की तैयारी के लिए
2-3 दिन से मीटिंग तैयार हो रही है और तैयारी करीब करीब पूरी है। प्रशासन से परमिशन के लिए भेज दिया गया है। नगर पालिका में से भी ईओ साहब से संपर्क कर लिए गए हैं और सबने सहयोग का आश्वासन दिया है। 19 ये मेला 3 दिवसीय रहेगा। 19 तारीख को कवि सम्मेलन, 30 तारीख को रासलीला और 21 तारीख को स्वरूप माँ गणगौर का तथा देवी का बाकी 2 दर्जन झांकियाँ मैं बैंड बाजों की निकलेंगी। करीब करीब मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजाखेड़ा उपखंड में 22 लाख की वसूली पर उतारे 9 ट्रांसफार्मर। राजाखेड़ा न्यूज। जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड राजाखेड़ा सहायक अभियंता आनंद तिवारी और विशेष रिकवरी ऑफिसर गोपाल लाल सैनी के निर्देशन में आज दिनांक 17 मार्च 26 दिन मंगलवार को कनिष्ठ अभियंता मुरैना के एरिया में बकाया वसूली अभियान चलाया गया, जिसमें बिचौला फीडर से 4 और हटवारी फीडर से 5 ट्रांसफार्मर कुल 9 ट्रांसफार्मर करीब 22 लाख की बकाया पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए। साथ ही उपस्थित लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने लोगों से कहा कि वे अपना बिल समय से जमा करें। कई लोगों ने कई सालों से बिल ही जमा नहीं किया, जिसके कारण उपखंड में बहुत बकाया राशि है, जिसके कारण एक कनेक्शन की जांच कर कनेक्शन डीसी किए जा रहे हैं। टीम में शामिल कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मून, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के साथ वरिष्ठ टेक्नीशियन भूदेव प्रसाद शर्मा, जगदीश सिंह, रमेश लोधी, राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, खुर्शीद खां, अयूब खां, लक्ष्मण सिंह इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे।